हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं नए टॉपिक की। और हमारा टॉपिक चल रहा था गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग चल रहे थे। तो इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि अपरिमित आवेशित अचालक पदार्थ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने क्या निकाला था? तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई थी वो निकल के आई थी E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपरिमित अचालक पदार्थ के कारण निकल के आई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अब हमारे पास नया टॉपिक है कि अपरिमित आवेशित चालक पदार्थ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। देखिए नए टॉपिक की बात करते हैं। तो देखो बेटा, टॉपिक है अपरिमित आवेशित चालक प्लेट या पट्टिका का विद्युत क्षेत्र। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो हमें ज्ञात करनी है। यहां पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ये। ठीक है ना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? एक समरूप आवेशित चालक प्लेट लेंगे। चालक प्लेट पे आप जानते हैं कि जो आवेश होता है वो उसकी सतह पर आ जाता है। कहां पर आ जाता है? सतह पर आ जाता है। देखिए, तो बड़ा ये अपरिमित है और समरूप आवेशित प्लेट है। तो देखो बेटा, इस पर एकांक धनावेश को एक समान रूप से वितरित किया गया है। एकांक धनावेश को एक समान रूप से वितरित किया गया है इसके ऊपर। बेटा, इसके मध्य बिंदुओं से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके मध्य बिंदुओं से हमने यहां पर कोई भी बिंदु O ले लिया। तो इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर ज्ञात करनी है। तो आप O पॉइंट को यहां ले सकते हैं। ये O पॉइंट है। बिंदु P पर हमें क्या करते हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ऊपर नीचे दो अल्पांश लेते हैं। एक हो गया A1 और एक हो गया A2। ये दो अल्पांश लिए। इन अल्पांशों की बिंदु P से दूरी कैसी है? समान है। तो इनके कारण यहाँ जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो परिमाण में तो समान होता है, लेकिन दिशाएं कैसी होती है? उसकी भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए उसके हम लोग क्या करते हैं? घटक करते हैं। घटक करते हैं। देखिए यहां से देखिए बेटा, ये बिंदु P पर हमने इसके घटक किए। तो ये हो गया DE1 और ये हो गया DE2। बेटा यहां इसके कंपोनेंट किए जाएंगे। तो ये हो जाएगा DE1 साइन थीटा और ये हो जाएगा DE2 साइन थीटा। और इसके जो क्षैतिज घटक हैं वो हो जाएंगे DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा। ये एंगल हो गया थीटा और ये भी हो गया थीटा और ये भी हो गया थीटा। ठीक है बेटा, तो इसके हमने क्या कर लिए? घटक कर लिए। दोबारा रिपीट कर देता हूं, ध्यान दीजिए बेटा इधर कि हमारे पास ये अपरिमित एक चालक प्लेट है जिस पर एकांक धनावेश को एक समान रूप से वितरित किया गया है। इसके मध्य बिंदुओं से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने मध्य बिंदु O के ऊपर नीचे समान दूरी पर दो अल्पांश A1 और A2 लिए। इन अल्पांशों की बिंदु P से दूरी कैसी होती है? समान होती है। और इनके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है यहाँ पर
वो परिमाण में समान होता है, लेकिन दिशाएं कैसी होती हैं उसकी, भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए हमने इसके क्या किए, घटक किए, जिसमें जो लंबवत घटक हैं वो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि क्षैतिज घटक जो होते हैं वो दिशा और परिमाण में समान होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज हम लोग यहां पर लिखते हैं, देख लीजिए। माना एक समरूप आवेशित चालक प्लेट है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है और इसे एकांक इसे Q धनावेश से आवेशित किया गया है। हमें इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, तो हमें इसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी दिशा और मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, दिशा निकालेंगे। और दिशा निकालने के लिए मैं आपको बता चुका हूं, हम लोग क्या करते हैं, उसके दो अल्पांश लेते हैं और उनके क्या करते हैं, हम लोग क्षैतिज और लंबवत घटक करते हैं। तो देखिए, दिशा याद करना, दिशा ज्ञात करना। देखिए बेटा, लिखेंगे यहां हम बिंदु ओके ऊपर नीचे समान दूरी पर दो अल्पांश A1 व A2 लेते हैं। इनकी बिंदु P से दूरी समान है। देखेंगे, अतः इनके द्वारा P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान परिमाण में समान, लेकिन दिशा में भिन्न भिन्न होने के कारण इसके क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर
ऊर्ध्वाधर घटक करते हैं जिसमें लंबवत घटक मान में समान लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर लेते हैं जबकि क्षैतिज घटक मान व दिशा में समान होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि संपूर्ण प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है बेटा, तो ये हमने इसकी क्या की ली, डायरेक्शन ज्ञात कर ली। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ध्यान दीजिए बेटा इधर कि हमारे पास एक अपरिमित आवेशित चालक प्लेट है जिसके मध्य बिंदु O से 8 दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने यहाँ पर दो अल्पांश लिए और इन अल्पांशों की बिंदु P से दूरी कैसी है, समान है, और इनके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके हमने क्या किए, क्षैतिज और लंबवत घटक किए। ठीक है ना, क्षैतिज और लंबवत घटक किए। तो जो लंबवत घटक होते हैं वो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण आपस में निरस्त हो जाते हैं, जबकि क्षैतिज घटक जो होते हैं वो दिशा और मान में समान होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये चीज हमने यहाँ पर लिखी है बेटा। माना एक समरूप आवेशित चालक प्लेट है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। कितना है बेटा, सिग्मा है, और इसे क्यू धनावेश से आवेशित किया गया है। हमें इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात करनी है। तो हमें दिशा ज्ञात करनी है। दिशा के लिए हमने बिंदु O के ऊपर नीचे समान दूरी पर दो अल्पांश A1 और A2 ले, जिनकी बिंदु B से दूरी कैसी है, समान है। अतः इनके द्वारा P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान परिमाण में समान लेकिन दिशा में भिन्न भिन्न होने के कारण देखिए बेटा, लेकिन दिशा में भिन्न भिन्न होने के कारण इसके क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक किए। क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक करते हैं जिससे लंबवत घटक मान व दिशा में समान होने के कारण, जो लंबवत घटक है मान व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, जबकि क्षैतिज घटक आपस में जुड़ जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि किसी चालक प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ओपी दिशा में होती है।
अब बेटा इसका क्या करेंगे हम लोग, मान ज्ञात करेंगे। मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम किसी गाउसीय पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो देखिए आगे, देखिए बेटा, मान ज्ञात करना, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना। ये वही चालक प्लेट है बेटा हमारे पास, इसे एकांक धनावेश से आवेशित किया गया है। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, वही एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ध्यान दो बेटा इधर, तो इस गाउसीय पृष्ठ के भी कितने पृष्ठ बनेंगे, 3 पृष्ठ बनेंगे, S1 S2 और एक यहां बन जाएगा S3। तो बेटा देखिए यहां ये E वेक्टर हो गया और ये हो गया DS वेक्टर। तो थीटा इक्वल टू कितना है यहां पर 90 डिग्री, और एक पृष्ठ यहां ले लिया हमने E वेक्टर DS वेक्टर और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहां देखिए यहां पर भी एक पृष्ठ है S2, लेकिन यहाँ कोई चार्ज नहीं है, जो यहाँ आवेश जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है है 0 है, क्योंकि यहाँ Q इक्वल टू कितना है 0 है, कितना है 0, ठीक है ना। और थीटा का एंगल भी कितना रहेगा 0 ही रहेगा। तो देखिए लिखेंगे, टॉपिक है बेटा मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करना, लिखेंगे मान ज्ञात करने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए हम एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसके 3 पृष्ठ हैं। देखिए बेटा नंबर 1 S1 वृत्ताकार बंद पृष्ठ। तो बेटा यहां थीटा इक्वल टू कितना है 0 है। और नंबर 2 S2 वृत्ताकार बंद पृष्ठ, थीटा इक्वल टू भी कितना है 0 है, यहां पे भी 0 डिग्री है। और एक है नंबर 3 S3 वक्र पृष्ठ। तो बेटा यहाँ थीटा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है। तो संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, अब बात करेंगे बेटा संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। देखिए इधर देंगे, अतः संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। देखिए बेटा फाई इक्वल टू हो जाएगा होल इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है बेटा। तो इस पृष्ठ के कितने भाग बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। देखिए इधर फाई इक्वल टू S1 ई ds cos थीटा 1, डॉट हटा दिया बेटा cos थीटा आ गया है, S2 EDS
cos थीटा 2 प्लस S3 EDS cos थीटा 3। तो बड़ा वैल्यू रख देंगे यहां पर गाउस के नियम से। गाउस नियम से तो आप जानते हैं फाई इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो देखिए इधर, तो ये वैल्यू यहां रख देंगे। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर इंटीग्रेशन S1 EDS cos 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन H2 EDS cos 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन H3 EDS cos 90 डिग्री। ठीक है बेटा। अब वैल्यू जीरो की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, देखो यहाँ एक बात समझिए, जो H2 है, ये जो S1 है वो तो है जीरो, क्योंकि अंदर क्या नहीं है बेटा, आवेश नहीं है। किसी चालक परत के अंदर क्या नहीं होता है, आवेश नहीं है। इसके अंदर तो आवेश नहीं है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है वो जनरेट नहीं होंगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो जनरेट नहीं होंगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन S1, तो ये बड़े इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो लिखेंगे ds cos 0 इंटू 0 प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, एक होती है। कितनी होती है बेटा, एक H2 EDS हो जाएगा ये, और प्लस ये H3, तो ये इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। देख लीजिए बेटा एक बार। तो इसमें कितने प्रश्न बने, 3, S1 H2 और H3। यहाँ H3 के लिए थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है, और इसके लिए कितना है, जीरो। यहाँ पे भी जीरो है, लेकिन यहाँ पर चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो क्या है, जीरो है। ठीक है ना। तो हमने संपूर्ण बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निकाला, वो होता है फाई बराबर होल इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो ये जो सरफेस है वो तीन सरफेसों से मिलकर बना हुआ है, S1 H2 और H3। तो हमने इन तीनों की वैल्यू रख दी, तीनों को जोड़ दिया है। तो आगे देखिए बेटा, इससे मैं डायग्राम बनाता हूं बेटा, आप देखिए बेटा यहां पर, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, तो ये जीरो हो गया, केवल ये बचा हमारे पास, तो इंटीग्रेशन H2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, ds का कितना बनेगा बेटा, s बनेगा। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू s। तो ये बार हमारे वैल्यू निकल करके आ गई। अब बेटा यहां देखिए, ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। लिखेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, तो सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन S होता है। तो जो Q की जो वैल्यू निकल के आएगी वो सिग्मा S निकल के आएगी। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो अपने पास जो वैल्यू निकल के आई वो सिग्मा S एप्सिलॉन नॉट और ES, S से S क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो E की जो वैल्यू निकल के आई वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल के आई। तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि चालक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, जबकि चालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो बेटा इसका सदिश रूप देखिए, सदिश रूप देखिए बेटा इसका, E वेक्टर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, यहां एन पृष्ठ के लंबवत
एकांक सदिश है। क्या है बेटा? ये एकांक सदिश है। अब यहाँ पे एक चीज मालूम पड़ रही है कि जो चालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात प्लेट के चारों ओर कैसा होता है विद्युत क्षेत्र? समान होता है। देखेंगे नोट पॉइंट है बेटा, यहां पर कहेंगे चालक प्लेट के कारण, चालक प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है। अतः प्रत्येक बिंदु पर समान रहती है। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, ये समान है बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसके वक्र की बात करते हैं हम लोग, लिखेंगे ई व सिग्मा में ग्राफ। देखिए बेटा ई और सिग्मा में जो ग्राफ निकल के आएगा वो यहां देख लीजिए आप लोग। ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया 0, वो पॉइंट है। तो सिग्मा की कैसा है? प्रोपोर्शनल है बेटा, क्योंकि यहाँ जो सिग्मा है वो कैसा है? समानुपाती है। इसकी कैसा है? समानुपाती है। तो एक सीधी लाइन हमें मिलेगी, E इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। क्लियर है बेटा? ये हो गई सिग्मा हो गया और ये हो गया ई वेक्टर। अब बात दूरी की करते हैं, तो दूरी के लिए बेटा कैसा निकल के आएगा? समान निकल के आएगा। लिखेंगे ई व आर में ग्राफ। देखिए एक सीधी स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें, ये एक्स हो गया, ये वाई और ये ओ पॉइंट। अब बात करते हैं आर के साथ, तो ये कैसा नहीं, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कैसा मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप आर नॉट के रूप में शो कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गई ये चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार इसको आप देख लीजिए, मैं यहाँ दोबारा रिपीट कर देता हूं। तुम्हारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट था और एक सरफेस S2 बचा था। तो बेटा देखिए E तो बाहर आ गया और ds का समाकलन क्या हो गया? S हो गया। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन बराबर आ गया ES। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई। पृष्ठ आवेश घनत्व जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन S होती है। तो Q इक्वल टू सिग्मा S। दिस वैल्यू पुट ऑन इक्वेशन सेकंड, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ES। तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड प्लेट। क्लियर है बेटा? इसकी जो वेक्टर फॉर्म है इसकी, E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप, वेयर n कैप इज अ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। नोट पॉइंट ये बेटा यहाँ की बात ये है कि जो चालक प्लेट होती है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी जनरेट होती है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती, अर्थात प्लेट के चारों ओर प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कैसी होती है? समान होती है। तो बेटा हमने यहाँ पर कुछ ग्राफ खींचे हैं, ये ग्राफ है इंपोर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।